नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्लॉथ डायपर कितने तरीके के रहते हैं। इसी वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्लॉथ डायपर की एनाटॉमी क्या होती है, यानी कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लॉथ डायपर कितने तरीके के होते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्लॉथ डायपर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है वाटरप्रूफ, एक कैटेगरी है नॉन वाटरप्रूफ। तो नॉन वाटरप्रूफ कैटेगरी में आते हैं फ्लैट्स, प्री फोल्ड्स, प्री फ्लैट्स और फिटेड्स। वन वाटरप्रूफ कैटेगरी में आते हैं कवर डायपर्स, पॉकेट डायपर्स, ऑल इन वन, ऑल इन टू, हाइब्रिड, ट्रेनिंग पैंट्स और स्विम डायपर्स। अब मैं आपको एक एक तरीके के डायपर को दिखा के आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस डायपर में क्या होता है, किसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन वाटरप्रूफ कैटेगरी को। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट की। तो जो भी सिंगल लेयर फैब्रिक होता है स्क्वायर शेप का और जो एब्जॉर्बेंसी का काम करता है उसको बोला जाता है फ्लैट। तो जस्ट ये स्क्वायर पीस है कपड़े का सिंगल लेयर का, इसी को फ्लैट बोला जाता है। और ये अलग अलग फैब्रिक मटेरियल में मार्केट में अवेलेबल है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्लैट आपको मार्केट से ही परचेज करना है। अगर आप घर पे कॉटन की कोई ओल्ड बेडशीट है या फिर टी शर्ट है, उसको आप रिपर्पस कर सकती हैं एज अ फ्लैट। इसको अलग अलग तरीके से फोल्ड किया जा सकता है, जिसको टर्म दिया गया है फैंसी फोल्डिंग, या फिर पैड की शेप में फोल्ड करके जिसको पैड फोल्डिंग कहा जाता है, उसको कवर डायपर में यूज़ कर सकते हैं। तो पैड फोल्डिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका फ्लैट है, यानी कि जो भी आपका ये क्लॉथ का स्क्वायर शेप का पीस है, आप उसको पैड की शेप में बस फोल्ड कर रही हैं। तो ये जो फोल्ड हुआ है इसको बोला जाता है पैड फोल्ड। तो ये पैड फोल्ड करने के बाद आप किसी भी कवर डायपर में इंसर्ट करके इसको यूज़ कर सकती हैं। जो फैंसी फोल्डिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, उसके लिए भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं। जैसे काइट फोल्ड एक होता है, एरोप्लेन फोल्ड होता है, पिकमैन फोल्ड होता है, जेली रोल फोल्ड होता है। तो यहाँ मैं आपको एक फोल्ड करके दिखा रही हूँ जिसको बोला जाता है ओरिगामी फोल्ड, जो यूजुअली मैं अपने बच्चे के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये क्लॉथ पीस है, आपको इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेना है सेंटर में से पकड़ के, फिर एक बार और इसको फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये आपको इस तरीके से 4 फोल्ड होके मिल जाएगा। फिर आपको एक कॉर्नर पकड़ना है और उसको इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में लेकर आने का है। तो आप देखिए एक तरफ ये ट्रायंगल बन रहा है और एक तरफ इस तरीके से ये पीस है। आपको इसको पलटना है। तो ट्रायंगल वाला एरिया यहाँ पर है और इस तरफ ये स्ट्रेट पार्ट है। तो इसको ही अब आपको जो है पैड की शेप में फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको इसके ऊपर एक ड्राई फील लेयर लगानी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी गीलापन होगा वो इसमें एब्जॉर्ब तो हो जाएगा, लेकिन ये क्योंकि मुस्लिन का है जो ड्राई फील नहीं रहता, यानी कि बेबी का जो बॉटम एरिया है वो गीला फील होगा, उसके लिए ये ड्राई फील लेयर यूज़ की जाती है। ये फ्लीस का है मेरे पास। इसके बारे में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकती हैं। इसको इस तरीके से लगाने के बाद आप बेबी को इस तरीके से लिटाएंगी और लिटाने के बाद ये एरिया स्लाइटली पिंच करना होता है ताकि बच्चे का जो पी जोन है वहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। तो आपको इस तरीके से लगाने के बाद और ये जो विंग्स निकले हैं इनको पकड़ के इस तरीके से टाई अप कर देना होता है। तो ये एक तरीके से जो है लंगोटी जैसा हो जाता है बच्चे के लिए। तो ये डॉल में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसकी राइज जो है छोटी कर सकती हैं, यानी कि जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है वो छोटी कर सकती हैं। तो छोटी करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। तो जो भी बच्चे का क्रॉच एरिया है उसके हिसाब से आपको यहाँ इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। बच्चा बहुत छोटा है तो ज़्यादा फोल्ड कीजिए, कम छोटा है, थोड़ा बड़ा है तो कम फोल्ड कीजिए। तो अगर न्यूबॉर्न है तो मान लीजिए अगर आप इतना एरिया जो है फोल्ड कर रही हैं, इसी तरीके से जो ड्राई फील लेयर है उसको भी आप इस तरीके से यहाँ फोल्ड कर सकती हैं। और यहाँ पे बच्चे को लिटाने के बाद आपको पिंच करते हुए और फिर इसको यहाँ इस तरीके से बांध देना होता है। तो फ्लैट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि
ये सिंगल लेयर होने की वजह से सूखते बहुत जल्दी हैं, इनको मेंटेन करना बहुत ईजी रहता है, इनमें बिल्डअप का प्रॉब्लम नहीं होता है। स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रही हैं तभी भी इस तरीके के जो फ्लैट्स होते हैं वो प्रिफर्ड चॉइस रहती है बच्चे को क्लोथ डायपर में रखने की। साथ ही ये बहुत ज़्यादा चीप रहते हैं कंपेयर टू जो नॉर्मल डाइपर्स रहते हैं उनसे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि अलग अलग तरीके के फोल्ड्स आपको सीखने पड़ते हैं। इनिशियली न्यू मॉम्स में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो हर थोड़ी देर में फोल्ड करें, और अगर आपका बच्चा हर 2 घंटे में 3 घंटे में पूप करता है तब तो ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर ये अपने अपने कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्री फोल्ड्स की। जब क्लॉथ को मल्टीपल लेयर्स में सिल के पहले से रेडी कर लिया जाता है बजाय फैंसी फोल्डिंग करने के, उसको बोला जाता है प्री फोल्ड्स। यूजुअली प्री फोल्ड्स 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहते हैं। तो मेरे पास एक डाइपर का प्री फोल्ड है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके का रहता है प्री फोल्ड, 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। जो सेंटर लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होती है, और जो साइड 2 लेयर्स होती हैं उनमें नंबर ऑफ लेयर्स कम होती है। तो अगर इसमें 4 लेयर्स हैं तो हो सकता है इन दोनों साइड वाले सेक्शन में सिर्फ 2 लेयर्स हों। लेकिन इस तरीके के प्री फोल्ड्स इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं। जो प्री फोल्ड्स अवेलेबल हैं वो ऑल थ्रू आउट सेम लेयर्स रहती हैं, 2 लेयर्स या 4 लेयर्स। तो उसी तरीके का प्री फोल्ड है, ये सेम लेयर्स हैं इसमें। प्री फोल्ड्स भी न्यूबॉर्न के लिए एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप फैंसी फोल्डिंग नहीं चाहती हैं और क्लॉथ डाइपर नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का प्री फोल्ड है मेरे पास। तो अगर आपको न्यूबॉर्न के लिए इसे यूज़ करना है तो इस तरीके से फोल्ड करके, और आपको यहाँ ये विंग्स बनाने हैं। एक ड्राई फील लेयर लगानी होगी इसके ऊपर, इस तरह से ये एक्स्ट्रा पार्ट को फोल्ड करके, और आप यहाँ इस एरिया को पिंच करते हुए ऐसे ऊपर करने के बाद ये विंग्स जो हैं यहाँ पे, इसको पिन की हेल्प से या फिर स्नैपी की हेल्प से इस तरीके से जो है इसको लगा सकती हैं। तो जब मैंने अपने बेबी के लिए क्लॉथ डाइपरिंग स्टार्ट की थी तो मैंने इस तरीके के प्री फोल्ड्स अपने न्यूबॉर्न के ऊपर काफ़ी यूज़ किए थे। एक रीज़न इसका ये भी था कि ये वाटरप्रूफ नहीं थे और मैं उसका जो पी काउंट है उसको मॉनिटर करना चाह रही थी। वहीं जो ट्रेडिशनल लंगोट्स होती हैं उसमें बच्चा पूरा भीग जाता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेती थी पी को, लेकिन साथ साथ मुझे इंडिकेट भी हो जाता था कि बच्चे ने पी किया है। और ये बेटर ऑप्शन लगा मुझे फ्लैट के कंपैरिजन में। उतना ज़्यादा इसमें फोल्डिंग का कॉम्प्लिकेशन नहीं लगा उस समय। तो इसकी भी मैं अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेजेस में ये है कि इसकी एब्जॉर्बेंसी बेटर रहती है, क्योंकि ऑलरेडी ये मल्टीपल लेयर्स में सिला हुआ रहता है और आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ फोल्डिंग नहीं करना है। ये भी कंपैरेटिवली कम टाइम लेते हैं सूखने में कंपेयर टू जो नॉर्मल क्लॉथ डाइपर्स रहते हैं जिसमें थिक सोकर्स या इंसर्ट्स रहते हैं। कॉस्ट वाइज ये इकोनॉमिकल है और इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है हर किसी को फोल्ड करने में उतना कन्वीनियंस फील हो। तो मैंने अपने बच्चे के होने से पहले इसको 2-3 बार इसी तरीके से डॉल पे ट्राई करके देखा था। तो जब मेरा हाथ सेट हो गया तो मुझे अपने न्यूबॉर्न पे करने में इसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर आप बच्चे के आने के बाद इमीडिएटली ट्राई करेंगी तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ा कम्बरसम लग सकता है। अब देखते हैं प्री फ्लैट्स को। तो प्री फ्लैट जो होता है फ्लैट का और प्री फोल्ड का कह लीजिए बीच का ऑप्शन है, जहाँ इसमें प्री फोल्ड के जैसे मल्टीपल लेयर्स रहती हैं। तो यूजुअली ये इस शेप का आता है, बीच में ये स्लॉट रहता है जिसकी वजह से ये विंग्स बने रहते हैं। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि ये न्यूबॉर्न स्टेज से लेके बच्चे को आप 3 इयर्स तक यूज़ कर सकती हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये ऑलरेडी 2 लेयर्स है, तो जब आप इसको फोल्ड करेंगी तो जो बच्चे का पी जोन है तो यहाँ 1 और 2 लेयर्स, फिर ये नीचे की 2 लेयर्स, फिर ये ऊपर से 2 लेयर्स, यानी कि टोटल 6 लेयर्स आ जाती हैं। और इसके ऊपर भी आपको ड्राई फील लेयर जो है लगानी पड़ती है। इसको लगाने के बाद फिर जो भी बच्चे का एरिया है, जो भी बच्चे का क्रॉच का लेंथ है उसके हिसाब से यहाँ पिंच करते हुए इस तरीके से बच्चे को आपको पहना के और यहाँ पे टाई कर देना होता है स्नैपी से, डाइपर पिन से। अगर स्ट्रेची फैब्रिक है तो आप इसमें नॉट बांध सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा हो रहा है तब उस केस में आप क्या कर सकती हैं, ये जो विंग्स है आप इसको बैक साइड फोल्ड कर सकती हैं। जब बैक साइड फोल्ड किया तो इतना लेंथ जो है ऑटोमेटिक कम हो गया। अब यहाँ पर आप इस तरीके से जब बच्चे को रख के पहनाएंगी तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। तो इसका एडवांटेज भी यही है कि ये मल्टीपल लेयर्स रहता है, यूजुअली 2 लेयर्स का ही रहता है, तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर रेनी सीज़न है या
विंटर्स है तो हो सकता है पूरा एक दिन का समय आराम से लग जाए इसको ड्राई होने में। और ये भी इकोनॉमिकल ऑप्शंस ही हैं, क्योंकि आपको न्यूबॉर्न स्टेज से लेके ये जब तक बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं हो जाता तब तक अलग अलग वेज से आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि न्यूबॉर्न स्टेज के लिए आपको अलग ख़रीदना है और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अलग तरीके का आपको लेना है। नॉन वाटर प्रूफ में जो फाइनल कैटेगरी है वो है फिटेड्स की। फिटेड एक्चुअल डाइपर शेप का रहता है और इसकी एनाटॉमी बिल्कुल सेम रहती है जैसा मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसका जो ये शेल है आउटर वाला ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये बैम्बू मटेरियल का है। और ये जो ड्राई फील लेयर है और ये जो आउटर बैम्बू की लेयर है इसके बीच में कॉटन की लेयर्स अंदर सिली गई हैं। तो ये फुल डाइपर जो है, यानी ये जो पूरा डाइपर है ये एब्जॉर्बेंसी का काम करता है बजाय सिर्फ ये इंसर्ट के। तो ऐसे डाइपर को फिटेड डाइपर बोला जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि ओवरऑल डाइपर एब्जॉर्ब करता है, तो आपका जो एब्जॉर्बेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक जगह इकट्ठी नहीं होती हैं। और स्पेशली ह्यूमिड वेदर है, अगर बहुत गर्मी है तो ये बच्चे के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि ये मटेरियल, ये फैब्रिक ज़्यादा ब्रीदेबल रहता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही रहता है कि इसको सूखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इंसर्ट इसका मोटा रहता है और अंदर भी लेयर्स होती हैं जो सिली हुई होती हैं इसके अंदर। विंटर्स में या रेनी सीजन में इसको सूखने में ईजिली 2 दिन का समय लग सकता है। और ये वाटरप्रूफ ना होने की वजह से आपको एक आउटर वाटरप्रूफ लेयर यूज़ करनी पड़ती है अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं। तो बात करते हैं वाटरप्रूफ कैटेगरी की, तो उसमें सबसे पहले आता है कवर डाइपर। तो कवर डाइपर उसको बोलते हैं जो डाइपर शेप का रहता है और सिर्फ इसमें एक वाटरप्रूफ फैब्रिक रहती है जिसको बोला जाता है PUL। तो अगर आप किसी कंपनी से परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें किसी भी तरीके के स्नैप बटन ना हो, या हो सकता है स्नैप बटन हो कुछ प्री फोल्ड अटैच करने के लिए जो सेम कंपनी आपको प्रोवाइड करे। तो यहाँ ये प्री फोल्ड मेरे को दिया गया है इसके साथ में, तो इस तरीके का है ये। इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये जो बटन है यहाँ पे स्नैप करने होते हैं। स्नैप करने के बाद जो सेटिंग आपको चाहिए, राइट सेटिंग, उसके हिसाब से आप इसको, ये जो इंसर्ट है मैं अपने न्यूबॉर्न के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है इंसर्ट की इसको फोल्ड करके अंदर यहाँ इंसर्ट करना होता है और ये ऊपर से फ्लैप लगाना होता है। इसके ऊपर भी आपको एक ड्राई फील लेयर लगानी पड़ती है, क्योंकि ये मटेरियल वाटरप्रूफ रहता है। तो बच्चा पी करेगा तो अगर यहाँ एरिया में पी करेगा तो उसको गीलेपन का एहसास होगा। तो इसके ऊपर इस तरीके से वाटरप्रूफ लेयर लगाने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना होता है। तो कवर डाइपर्स इंसर्ट के साथ भी आ सकते हैं या बिना इंसर्ट के भी आप परचेज़ कर सकती हैं। तो जब कवर डाइपर आप बिना इंसर्ट के परचेज़ करती हैं, या वैसे भी अगर आप इसमें फ्लैट यूज़ करना चाहती हैं तो आप पैड फोल्ड करके यूज़ कर सकती हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखाया था, फ्लैट है ये मेरे पास। तो इसको अगर आप पैड फोल्डिंग करती हैं, ये पैड फोल्डिंग करने के बाद आप इसको यहाँ इस तरीके से लगा सकती हैं और ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है कपड़े की उसको फोल्ड करके यहाँ इंसर्ट कर सकती हैं और ऊपर से ड्राई फील लेयर रखने के बाद इस तरीके से इसको क्लोज किया जा सकता है। तो ऐसे डाइपर्स को बोला जाता है कवर डाइपर्स। ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इसमें फ्लैट्स, प्री फोल्ड्स, सभी तरीके के जो नॉन वाटरप्रूफ क्लॉथ डाइपर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से फोल्ड करके इसमें इंसर्ट करके ऊपर से ड्राई फील लेयर लगा के यूज़ कर सकती हैं। तो ट्रैवलिंग के लिए कवर डाइपर्स बहुत यूज़फुल रहते हैं। अगर आपका डाइपर जो है गंदा नहीं हुआ है और गीला नहीं हुआ है तो आप सिंपली उसको वाइप ऑफ करके दूसरा इंसर्ट रखने के बाद उसको रीयूज़ कर सकती हैं। तो ट्रैवलिंग टाइम में या फिर मौसम अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है या फिर मानसून का सीज़न है तो फ्लैट्स बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, तो उस केस में भी कवर डाइपर्स आपके बहुत यूज़फुल रहते हैं। फिर जो आपके फिटेड डाइपर हैं जो मैंने दिखाए थे उसके ऊपर अगर आपको वाटरप्रूफ ऑप्शन चाहिए, आप बहुत लंबे समय तक प्लान कर रही हैं यूज़ करने का, तो भी इस तरीके के कवर डाइपर यूज़फुल रहते हैं फिटेड्स के ऊपर पहनाने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है पॉकेट डाइपर। तो पॉकेट डाइपर में एडिशनल रहती है एक पॉकेट। तो ये जो ड्राई फील लेयर है और ये जो PUL मटेरियल है यानी कि जो आउटर कवर है, इसके बीच में एक ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं पॉकेट, जिसमें आप इंसर्ट लगा सकती हैं यानी कि सोकर लगा सकती हैं। तो ये जो फ्लैट पैड फोल्ड में फोल्ड किया गया था उसको इस तरीके से ये पॉकेट में इंसर्ट करके भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। कुछ वेंडर्स जो हैं सिंपल पॉकेट डाइपर्स सप्लाई करते हैं। कुछ वेंडर्स के जो डाइपर्स होते हैं
उसमें इस तरीके का इंसर्ट भी आता है जो स्नैपेबल रहता है, साथ में पॉकेट भी दी जाती है। तो पॉकेट में आप कुछ बूस्टर लगा सकती हैं, यानी कि एडिशनल एब्जॉर्बेंसी के लिए आप इसमें कुछ क्लॉथ लगा सकती हैं। डाइपर्स का एडवांटेज यही रहता है कि ये वाटरप्रूफ रहते हैं और बहुत इजी रहते हैं किसी के लिए भी यूज़ करना, क्योंकि आपको जो भी इंसर्ट है उसको बस पैड फोल्ड के जैसा फोल्ड करके इसमें इंसर्ट करना होता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ लोगों को ये इनकन्वीनियंट लगे, क्योंकि इसमें फोल्डिंग करना है, इंसर्ट करना है। तो इस तरीके के जो रेडीमेड ऑप्शंस हैं वो भी आप ऑप्ट कर सकती हैं। जो प्री फोल्ड है उसके साथ ही आता है, जस्ट आपको स्नैप करना होता है। तो इसमें डिसएडवांटेज यही है कि कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन इसकी एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी होती है। और जहाँ भी एब्जॉर्बेंसी बेटर रहेगी, जहाँ ऑलरेडी फैब्रिक जो है मल्टीपल लेयर्स में सिला हुआ है, तो डेफिनेटली उसको सूखने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑल इन वन डाइपर की। तो ऑल इन वन का मतलब होता है कि जो भी पार्ट्स हैं वो सब एक साथ सिले हुए हैं, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। ऑल इन वन डाइपर में 2 स्टाइल होते हैं। ऊपर की तरफ या तो इंसर्ट सिला हुआ है, या फिर जो इंसर्ट है वो ड्राई फील लेयर के अंदर लगाने के बाद उसको ऊपर से कवर कर दिया गया है, यानी कि सिल दिया गया है। अगर ये जो इंसर्ट है वो यहाँ पर सिला हुआ होता प्रेजेंटली, तो ये स्नैपेबल है इस तरीके से। भी इंसर्ट आप निकाल नहीं सकते अलग शेल से, उस डाइपर को बोला जाता है ऑल इन वन। तो एक तरीके के डाइपर्स ऐसे होते हैं जहाँ इंसर्ट ऊपर की तरफ ही सिला हुआ होता है। दूसरा, अगर इमेजिन कीजिए कि ये डाइपर में जो भी एब्जॉर्बेंट लेयर्स हैं वो इस ड्राई फील लेयर के अंदर होती हैं अगर, तो उसको बोला जाता है ऑल इन वन डाइपर। तो इसका एडवांटेज रहता है कि ये ग्रैंड पेरेंट्स को और डे केयर में स्पेशली जो बच्चे जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिना किसी हैसल के इसको पहनाना बहुत इजी रहता है। लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इस आउटर कवर और ये जो ड्राई फील लेयर है, सारी एब्जॉर्बेंट लेयर्स इसके अंदर होती हैं, इसके अंदर सिली हुई होती हैं। लेकिन पहनाने में सबसे ज़्यादा ईजी ऑप्शन यही है। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑल इन टू डाइपर्स की। तो ऑल इन टू का मतलब है कि जो डाइपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक इंसर्ट, दूसरा कवर। तो जहाँ भी इंसर्ट डिटैचेबल रहता है कवर से, उसको बोला जाता है ऑल इन टू, यानी कि दोनों पार्ट्स डिटैचेबल हैं। तो एक कैटेगरी ये है ऑल इन टू की, जहाँ पर ये कवर है, पूरे कवर में ड्राई फील लेयर दी हुई है और ये स्नैपेबल इंसर्ट है। वहीं दूसरी कैटेगरी ये है ऑल इन टू की, जहाँ पर इंसर्ट है स्नैपेबल, साथ में ये पॉकेट भी दी हुई है इसकी एब्जॉर्बेंसी बूस्ट करने के लिए, यानी इंक्रीज करने के लिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी डाइपर खरीद रही हैं वो किसी एक ही स्टाइल का होगा। एक ही डाइपर में मल्टीपल स्टाइल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये डाइपर पॉकेट डाइपर भी कहलाएगा और ऑल इन टू भी कहलाएगा। इनका एडवांटेज यही रहता है कि ये पहनाने में ईजी रहते हैं कंपेयर टू फ्लैट्स या प्री फ्लैट्स के। आपको किसी भी तरीके की कुछ भी फोल्डिंग नहीं करनी है, जस्ट इनको स्नैप करना है इंसर्ट्स को, और ये रेडी टू यूज़ हैं कंपेयर टू ऑल इन वन के। ये जल्दी सूखते हैं, लेकिन फ्लैट्स और प्री फ्लैट्स जितना फास्ट नहीं सूखते। इन टाइप के डाइपर्स में आप देखेंगे जो इंसर्ट्स हैं उनमें बिल्डअप का चांस थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। बिल्डअप यानी कि जो भी केमिकल्स हैं, या अगर हार्ड वाटर है तो उसके जो मिनरल्स होते हैं वो डिपॉजिट होने का चांस ज़्यादा रहता है। आपको इसके लिए प्रॉपर वॉश रूटीन फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो एक टाइम के बाद इन डाइपर्स की एब्जॉर्बेंसी थोड़ी कम हो सकती है। ये भी कंपेरेटिवली कॉस्टली रहते हैं फ्लैट्स, प्री फ्लैट्स या प्री फोल्ड्स के, लेकिन वाटरप्रूफ ऑप्शन है और कन्वीनियंट ऑप्शन भी है, स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। और इनकन्वीनियंस एक ही हो सकता है कि ये जो राइस सेटिंग जब आप करेंगी तो कुछ पार्ट यहाँ पे ऐसा रहता है जो डाइपर के बाहर जाता है, तो उसको थोड़ा फोल्ड इन करने के बाद बच्चे को पहनाना पड़ता है। तो उस केस में हो सकता है कि शुरू में ग्रैंड पेरेंट्स को या डे केयर में जो बच्चे को हैंडल कर रहे हैं उनको थोड़ा इनकन्वीनियंस हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कोई भी इसको ईजिली बच्चे को पहना सकता है। जो नेक्स्ट 3 कैटेगरी है डाइपर्स की, हाइब्रिड, स्विम और ट्रेनिंग पैंट्स, वो मेरे पास नहीं है। जो हाइब्रिड डाइपर्स होते हैं उनको ये टर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि जो वेंडर है यानी जो कंपनी है वो दोनों तरीके के इंसर्ट बनाती है, जो वॉशेबल इंसर्ट्स हैं वो भी और डिस्पोजेबल इंसर्ट्स हैं वो भी। सेम डाइपर में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहें आप वॉशेबल इंसर्ट्स लगा सकती हैं, और अगर आप वॉशेबल इंसर्ट्स नहीं यूज़ करना चाहती तो सेम कंपनी से डिस्पोजेबल इंसर्ट्स आते हैं जिनको आप यहाँ लगाने के बाद सेम वे से डाइपर को यूज़ कर सकती हैं। स्विम डाइपर्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि बच्चे की पूप कंटेन कर सकें अगर बच्चा जो है स्विमिंग के लिए जा रहा है तो। लास्ट कैटेगरी है ट्रेनिंग पैंट्स। तो ट्रेनिंग पैंट्स एक्सीडेंटल जो पी लीकेज होता है
उसको कैच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़े बच्चों में यूज़ किया जाता है जो ऑलरेडी टॉयलेट ट्रेन हो चुके हैं और जस्ट कभी कभी जो थोड़ा पी लीक कर देते हैं, तो उस पी को कैच करने के लिए ट्रेनिंग पैंट्स का यूज़ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।